प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश की राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में विश्वविद्यालय के छात्र इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर अड़े हुए हैं। दिल्ली की जेएनयू, जामिया, डीयू और अंबेडकर यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर हंगामा हुआ। वहीं अब मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज यानी टिस के छात्रों ने शनिवार शाम को डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की घोषणा की थी। ऐसे में इन छात्रों के खिलाफ भाजपा युवा मोर्चा के नेताओं ने विरोध जताया और जान से मारने की धमकी तक दे डाली। टाटा इंस्टीट्यूट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी इस विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को दिखाए जाने की घोषणा को लेकर मुंबई के बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने टिस के छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की मांग भी की थी। आशीष शेलार ने ट्वीट कर कहा, पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए वरना हमें कदम उठाना होगा। ये एक फर्जी डॉक्यूमेंट्री है और जो लोग इस डॉक्यूमेंट्री को सार्वजनिक रूप से दिखाने के लिए घोषणा कर रहे हैं वो तनाव बढ़ा रहे हैं। इससे कानून व्यवस्था की समस्या पैदा होगी। टिस को इसे तुरंत बंद करना चाहिए। इसके अलावा बीजेपी युवा मोर्चा ने इंस्टीट्यूट प्रशासन को पत्र लिखकर कैंपस में स्क्रीनिंग पर रोक लगाने की मांग भी की। पत्र में लिखा गया कि हमारे संज्ञान में आया है कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के छात्र आज संस्थान के अंदर डॉक्यूमेंट्री दिखाने की योजना बना रहे हैं। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री भारत की संप्रभुता और अखंडता को कमजोर करती है। डॉक्यूमेंट्री राष्ट्र के खिलाफ एक शातिर और दुर्भावनापूर्ण प्रोपेगेंडा है। पत्र लिखने के साथ ही बीजेपी युवा मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने कैंपस के बाहर धरना और विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान आपत्तिजनक नारों के साथ टिस में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग आयोजित करने वाले छात्रों के खिलाफ भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जान से मारने की धमकी भी दी। पूरे मुंबई में कहीं पर भी ये बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी तो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और सभी युवा अफसर इसका कड़ा विरोध करेंगे। हम ये दिखाने नहीं देंगे। ये कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री जी को बदनाम करने की, उनके खिलाफ एक झूठा नैरेटिव करने के, देश को बदनाम करने की बहुत बड़ी साजिश है और इसका कड़ा विरोध ये युवा मोर्चा नहीं, पूरे मुंबई के युवा, पूरे देश के युवा करते हैं। देखिए, क्या बीबीसी सर्वोच्च न्यायालय से बढ़कर है? ये सवाल आज युवा पूछता है। देश के खिलाफ जो ये नैरेटिव चलाया जा रहा है, ये पूरे नैरेटिव जो चलाया जा रहा है, इसका विरोध करने के लिए आज हम यहाँ पर उपस्थित है। और टिस में जो खास करके संगठना जो जानबूझकर युवाओं को भटकाने के लिए ये डॉक्यूमेंट्री दिखाने जा रही है, इसका कड़ा विरोध हम युवा मोर्चा के स्टाइल में करेंगे। पहले हम प्रेम से निवेदन देने जाएंगे कॉलेज प्रशासन को। अगर उन्होंने मान्यता नहीं की तो हम लोग जब स्क्रीनिंग शुरुआत होने नहीं देंगे और कहीं ना कहीं युवा मोर्चा कार्यकर्ता कॉलेज में घुसकर वो स्क्रीन को रोकेंगे, वो बैनर को फाड़ेंगे। कोई और सपोर्ट है? बिल्कुल, अब ये लगने लगा है कि जब आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब देश इतनी तरक्की कर रहा है, विश्व में हम एक विश्वगुरु बनने के राह पे चल रहे हैं, एक नए भारत के राह पे चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो बाहरी ताकत है जिनके पेट में दर्द हो रहा है, ये ऐसे वामपंथी संगठनों को मदद करते हुए बाहर से अपने देश में कैसे अशांति फैलाई जाए, कैसे देश को बदनाम किया जाए, ये साजिश के द्वारा युवाओं के मन में जहर फैलाने का काम ये ऐसे संगठन कर रहे हैं। ऐसे कई संगठन हो सकते हैं, लेकिन जो मुझे दिख रहा है, मैं एक युवा के नाते जो विजन देख रहा हूं, तो कहीं ना कहीं ये देश बर्बाद होते हुए ऐसे संगठनों द्वारा देश को बर्बाद करने की साजिश की सामने। बिल्कुल, अगर हमको गेट के अंदर नहीं घुसने दिया गया तो हम जबरदस्ती गेट के अंदर घुसेंगे, लेकिन स्क्रीनिंग कभी भी होने नहीं देंगे। पूरी तरह स्क्रीन रोकने का काम हम हुआ करेंगे। इस हफ्ते की शुरुआत में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के एक छात्र संघ प्रोग्रेसिव स्टूडेंट फोरम यानी पीएसएफ ने दिल्ली के छात्रों के समर्थन में शनिवार को कैंपस में डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की घोषणा की थी। इसके बाद टिस प्रशासन की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया। इसमें कहा गया कि इंस्टीट्यूट के कुछ छात्र केंद्र सरकार द्वारा प्रतिबंधित बीबीसी की गुजरात दंगों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री का स्क्रीनिंग कैंपस में करना चाह रहे हैं। ऐसे में उन सभी छात्रों से कहा गया कि अगर कैंपस के अंदर का माहौल बिगड़ता है तो वो सभी छात्र जिम्मेदार होंगे और नियम के मुताबिक
टिस प्रशासन उन पर कार्रवाई करेगा। टिस ने पत्र में साफ किया है कि डॉक्यूमेंट्री को स्क्रीन करने की अनुमति नहीं दी गई। छात्रों से कैंपस में शांति भंग करने वाली किसी भी कार्यक्रम का आयोजन नहीं करने की हिदायत दी गई। एडवाइजरी के खिलाफ जाने पर सख्ती से निपटा जाएगा, ये भी बताया गया। टिस कैंपस के बाहर पुलिस वैन तैनात की गई। कॉलेज प्रशासन की मनाही के बाद भी प्रोग्रेसिव स्टूडेंट फोरम का कहना था कि हमारे प्लान में कोई बदलाव नहीं है, हम घोषणा के अनुसार ही आगे बढ़ेंगे। लेकिन इन तमाम विरोध प्रदर्शनों और कॉलेज प्रशासन की रोक के बीच अब ये खबर सामने आई कि मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में शनिवार शाम 7 बजे से छात्रों ने डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग शुरू कर दी थी। बताया जा रहा है कि 200 से ज्यादा छात्रों ने टिस कैंपस के अंदर डॉक्यूमेंट्री देखी। टिस कैंपस में इस प्रतिबंधित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के बाद अब यूनिवर्सिटी प्रशासन इन छात्रों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगा, ये देखने की बात होगी। बीबीसी की पीएम मोदी पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री सीरीज इंडिया द मोदी क्वेश्चन की बात करें तो 2 एपिसोड वाली इस डॉक्यूमेंट्री में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक सफर को दिखाया गया है। फिल्म पर विवाद इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें 2002 के गुजरात दंगों के दौरान नरेंद्र मोदी की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। उस दौरान मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का पहला हिस्सा 17 जनवरी को रिलीज हुआ था, वहीं दूसरा एपिसोड 24 जनवरी को प्रसारित हुआ। हालांकि ये डॉक्यूमेंट्री भारत में रिलीज नहीं हुई है। भारत सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री को प्रोपेगेंडा पीस बताया था। पहला हिस्सा रिलीज होने के बाद ही सरकार ने डॉक्यूमेंट्री के लिंक्स को ट्विटर और यूट्यूब से हटाने के निर्देश जारी किए थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।